हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिम्फनी 6। इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों डेटाबेस फिक्सचर के बारे में। फिक्सचर का हम यूज कैसे करते हैं जब हमें फेक डेटाबेस चाहिए होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो वहां हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स मैंने दिए हैं, डाउनलोड कैसे करना है इसको। तो चलिए यहाँ मैं देख लेते हैं, ये वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है सिम्फनी की। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्ट्रिन फिक्सचर्स बंडल। तो यहाँ पर आप अगर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ऊपर लाइन पढ़ सकते हैं, देखिएगा। फेक डेटा चाहिए हमें टेस्टिंग पर्पज के लिए। डेटाबेस में हम बार बार डेटा को एंटर करने से अच्छा होगा कि हम इसका यूज करें। बहुत ही अच्छा पैकेज है, माई स्क्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, एसक्यूलाइट के साथ यूज हो सकता है। तो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और देखिए सिम्फनी 3 से अगर कम उसका होगा वर्जन का 3 से तो नीचे वाला, अदरवाइज हायर वर्जन होगा तो जो मैंने कॉपी पेस्ट किया ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर मैं आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ तो अपने प्रोजेक्ट, जहाँ पर प्रोजेक्ट है मेरा, तो यहाँ मैं cmd टाइप करता हूँ और ये ओपन हो जाता है मेरा cmd का, नहीं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, कंपोजर रिक्वायर डैश डैश डैब ORM डैश फिक्सचर। तो फिक्सचर्स यहाँ पर अब देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइटिंग फिक्सचर्स के बारे में। तो ये मैं अभी, हम तो एक बेसिक चीज समझ लेंगे, बाकी आपके समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग पर्पस के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, टेस्टिंग करते हैं, तो डेटाबेस में हम डेटा को मतलब एक साथ मुझे 50 रिकॉर्ड या 100 रिकॉर्ड उसमें एंटर करने, तो कैसे करेंगे, तो इसी की हेल्प से करेंगे। एक फेक, इसको फेक रिकॉर्ड भी मतलब समझ लीजिए, क्योंकि हम बस यूं ही एंटर कर रहे हैं उसमें टेस्टिंग पर्पस के लिए, और कोई जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ हमारा जो पैकेज है वो यहाँ लिस्ट हो पा रहा है, लिस्ट में आ गया या नहीं आ गया, पहले चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटोलोड फाइल्स। अब इसमें फाइल्स जनरेट होंगी तभी वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप, मैं पहले दिखा दूं आपको, यहाँ पर 27 रिकॉर्ड्स है मेरे माइस्क्यूएल में। अब ब्राउजर पे जो पेज ओपन हो रखा है, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रखा है, यहाँ पर भी 27। तो ये पहले से हम पहले वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फालतू का डायरेक्टरी थी। चलिए अब चलते हैं, यहाँ अभी हमारी फाइल जनरेट, ऑटोलोड फाइल्स अभी जनरेट नहीं हुई है। तो जैसे ये जनरेट हो जाएंगी तभी जो हमारा पैकेज डॉट जेसन है वहां पर आप इसको देख पाएंगे कि ये हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है करीबन करीबन। और ये क्या एरर आ गई, ये कुछ एरर नहीं दोस्तों, ये पहले कुछ मैंने कुछ किया होगा, कोई दूसरा काम, वहां पर ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो किया था वहां से मैंने इसको क्लियर नहीं किया था। तो देखिए अजय नाम का यहाँ दे रहे हैं एक बंडल। पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा फिक्सचर। यहाँ पर डॉक्टर फिक्सचर बंडल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ठीक से हमारा इंस्टॉल हो गया फिक्सचर्स बंडल। और अब मैं देख लेता हूँ बंडल डॉट पीएचपी फाइल में, तो यहाँ भी आ जाना चाहिए आई थिंक। तो देखिए ये इस की वजह से एरर आ रही थी, मैं इसको हटा देता हूँ। ये मैंने पहले कुछ करके देखा होगा यहाँ पर, चलिए मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, उसकी वजह से एरर थी और कुछ नहीं था। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ जो बंडल है यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हमारा हो चुका है बाय डिफॉल्ट, डॉक्ट्रिन फिक्सचर्स बंडल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ ही लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई। यहाँ हम चलते हैं कंट्रोलर, देखिए यहाँ पर एक फोल्डर हमें मिल गया है, बन गया है डेटा फिक्सचर्स के नाम से। ये डेटा, ये एक डायरेक्टरी हमारी जनरेट होगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐप फिक्सचर्स के नाम से एक हमारे पास क्लास मिल गई है, तो यहीं पर हमें सेट करना होगा। आप चाहे तो डेटा को एक एक करके एंटर कर सकते हैं, आप चाहे तो एक लूप के थ्रू एक स्पेसिफाइड डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे आपको 5 डेटा एंटर करना है
या 10 या 50 या 100 1000 2000 जो भी है डेटा वो एंटर हो जाएंगे। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कौन कौन से फंक्शन थे, मैंने दिखाया आपको। तो करना क्या है, सिंपल। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये तो सिंपल है, आपको पता है। मैंने यहाँ पर एक यूजर नाम की एंटिटी बनाई हुई है, तो यहाँ हम यूज कर लेते हैं। ये आपको पता है पहले से। इसमें 2 फील्ड है, उसको हम क्या करेंगे, इस फील्ड की हेल्प से हम डेटा एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैं यहाँ करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यूजर का, यूजर एंटिटी का। आप अपने अकॉर्डिंग करें। अगर कोई प्रोडक्ट नाम की टेबल है तो उसमें अगर आप डेटा एंटर करना चाहते हैं, फिलहाल मेरे पास है एंटिटी यूजर, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये तो मैं इसको देखते हैं। ये तो अभी नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पर इसके लिए तो हमारे पास कोई अभी क्लास नहीं है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये मैंने सेट कर लेता हूँ नेम, और सेट कर लेता हूँ ईमेल। 2 फील्ड है मेरे टेबल में, उसको मैं सेट कर लेता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर नाम दे देता हूँ, नेम और ईमेल। उसके बाद होगा परसिस्ट, और परसिस्ट के बाद होगा फ्लश। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि परसिस्ट लिख देता हूँ। यहाँ मुझे लिखना होगा यूजर में पास कराया था इसमें। और मैनेजर के लिए मैंने ऑब्जेक्ट मैनेजर, एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 27 रिकॉर्ड से, और यहाँ पर ये मुझे चलाना होगा लोड कराने के लिए। तो मुझे कमांड देना होगा तभी लोड होगा। PHP बिन कंसोल डॉक्ट्रिन, और ये फिक्चर्स, और ये लोड। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ मैं अगर यस करता हूँ तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करके फिर से उसको मतलब शुरू से ही उसमें एंटर करेगा। मैंने नो लिख दिया है तो इसलिए उसने रिकॉर्ड को नहीं चलाया। फिर से मैं चला देता हूँ। फिर से मैंने किया यस, और सॉरी, मैंने ये अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने यस भी नहीं किया था, तो रिकॉर्ड नहीं अभी होगा। इस बार मैं फिर से चलाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ यस। ओके, देखिए ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखते हैं हुआ क्या आखिर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वो सारा डेटा उसने हटा दिया, सिर्फ 28 वाला उसने रहने, मतलब एक ही उसने एंटर किया, बाकी सब उसने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड्स। चलिए कोई बात नहीं, ये तो रहा हमारा एक पर्टिकुलर हमें रिकॉर्ड को मैंने एंटर कर दिया है। और मैं यहाँ चेंज करके देख लेता हूँ, फिर से लोड करता हूँ, तो अभी भी वो वही करेगा जो अभी किया था उसने। 28 के बाद 29 नंबर का रिकॉर्ड आना चाहिए था। 28 नहीं, अभी नहीं चला है, 28 वाला ही है। और यहाँ पर फिर से मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 29 रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, 29 वाला बाकी क्या कर रहा है, सबको डिलीट कर दे रहा है, और सिर्फ जो हम एंटर कर रहे हैं उसी को वो दिखा रहा है। अगर मैं फैक्ट्री का यूज करता हूँ, फैक्ट्री पर, यहाँ ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई अभी क्लास नहीं है। तो फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पर इसकी मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। इसमें क्लास होने की आवश्यकता, क्लास होनी चाहिए हमारे पास। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लूप डाल लेता हूँ। अब देख लेते हैं हम लूप्स का यूज करते हुए हम कैसे इस डेटा को एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं फैक्ट्री क्रिएट। वैसे ये तो अभी नहीं चलना चाहिए हमारे साथ, मैं इसको लोड कराता हूँ। नो पर तो होगा ही नहीं, मैंने नो किया, ठीक है। ये तो 29 वाला पहले वाला रिफ्रेश हो गया, और मैं अब करता हूँ यस। तो देखते हैं क्या होता है। फिर से यहाँ पर एक फैक्ट्री, ओके, नेम स्पेस आपका ऐप डेटा पिक्चर। ओके, ऐप डेटा पिक्चर मैंने यहाँ पर क्या किया है, ओके, इसको हम नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। फेकर का हम यूज नहीं करने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी आप इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके लिए हमें क्लास जो है फैक्ट्री की नहीं मिली।
फिलहाल हम सिंपल सा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लूप लगा दिया जिसमें 0 से <20 यानी कि 19 यानी कि 5 ले लेते हैं पहले। 0 से <5 अगर देखें तो 5 रिकॉर्ड इसमें हमारे सेव हो जाने चाहिए। और मैंने $i मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से जैसी आईडी मिलेगी उसको ऊपर से इसकी वैल्यू मिलेगी आई की, $i की, तो वो $i नेम के आगे ऐड होते जाएगा। तो मैंने लिखा यस। ओके, अब देख लेते हैं टेबल में हमारे कितने रिकॉर्ड्स सेव हुए। ये मैंने हटा दिया फैक्ट्री वाले को, इसको हम बाद में देखेंगे कभी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो अभी नहीं चला ठीक से, मैं फिर से लोड कराता हूँ, यस लिखता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। रिफ्रेश किया 30। अब इसने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्या इसने क्या किया, लास्ट का रिकॉर्ड शो किया। तो क्यों किया है, मैं इसको अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है मैं अंदर ले लेता हूँ, अब ये ठीक से आएंगे। ये मैंने रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश किया मैंने और दोबारा से मैंने एंटर किया, यस कंप्लीट हुआ। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 5 रिकॉर्ड, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड आ गए। और जो नेम के आगे हमने $i लगाया था तो वो जो है हर नाम में आईडी को ऐड करता जा रहा है, यूनिक बनता जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट वगैरह अगर हैं उसमें, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट के नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आगे 0 बना के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे वीडियोज में बनाता रहूं। और आपको एडवांस में थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ। वैसे मकसद जो था हमारा, आप समझ गए होंगे। कितना ही आप डेटा इसमें एंटर कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर की। इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया देखेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे सब कुछ इसमें, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये इस तरह से आप टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं जितना आप चाहें और टेस्टिंग कर सकते हैं। अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट टाइम में जब आप काम करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि समय हमें कैसे बचाना है। तो ये एक ऐसा पैकेज है जिससे आपको बहुत टाइम बचा सकते हैं, डायरेक्ट डेटा एंटर करके जितना भी आप इसमें रिक्वायर है